नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात यूपी के कानपुर की, जहां पर शुक्रवार को नई सड़क पर नमाज के बाद बाजार बंद कराने को लेकर जमकर बवाल हुआ। इस हिंसा के मामले में पुलिस लगातार गिरफ्तारियां भी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इन गिरफ्तारियों के विरोध में मुस्लिम महिलाएं आज कोतवाली पहुंच गईं। उनका कहना है कि उनके बच्चे निर्दोष हैं। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। इन्हीं महिलाओं से बातचीत की हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। तो ये वो महिलाएं हैं जो थाने पहुंची। ये उस दौरान की वीडियोस देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर जमकर हंगामा होता है और इस हंगामे की तस्वीरें वीडियोस में कैद। सामने महिलाओं का यह कहना है कि उनके बच्चे निर्दोष हैं और उन्हें छोड़ दिया जाए। हालांकि कई दल इस वक्त इस टीम के तौर पर कार्रवाई करती हुई। और बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंच गई है। प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार चलाए जाते हुए जनता बाजार में यह अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। बुलडोजर के साथ प्रशासनिक टीम जो है वो पहुंची हुई है। जनता बाजार की ये तस्वीरें देख लीजिए। जनता बाजार में लंबे अरसे से किताब की दुकानें जो हैं वो अतिक्रमित करके जमीनों पर चलाई जा रही थी। इसे लेकर कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन इसे हटाया नहीं जा रहा था। अब बुलडोजर के साथ प्रशासन जो है वो यहां पर पहुंचा हुआ है और बुलडोजर की तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे। यही वो बुलडोजर है जो एक एक करके तमाम जगहों पर अतिक्रमण से जगहों को मुक्त करा रहा है, चाहे वो सरकारी जमीन हो, अवैध तरीके से कब्जा किया गया हो। और जनता बाजार की ये तस्वीर जहां पर आज कार्रवाई की जा रही है। वहीं बड़ी खबर बेतिया से, जहां पर एसबीआई के सीएसपी में लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। 1,13,000 रुपए की लूट की घटना सीएसपी संचालक से की गई है। 3 हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट की। पुलिस मामले की हालांकि जांच में जुटी हुई है और ये एसबीआई के सीएसपी में लूट की घटना, तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सीएसपी ग्राहक सेवा केंद्र पर अपराधी पहुंचते हैं और लूट की घटना को अंजाम देकर ये तीनों अपराधी जो हथियारों से लैस थे फरार हो जाते हैं। वहाँ पे एक कस्टमर बैठा हुआ था और आया, कट्टा भिराया और गला में पीछे से आकर गला से पैसा निकाल कर। कितना रुपया लेके गया? 1,12,000 या 13,000 के बीच में, मतलब 1,12,500 कुछ रुपया था। कितना आदमी आए थे? 3 आदमी। और बड़ी खबर पटना से, जहां पर बीएन कॉलेज के हॉस्टल में छापा मारा गया। अवैध तरीके से रहने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई इस वक्त होती हुई। पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में भी छापा। बीएन कॉलेज के हॉस्टल में यह छापेमारी, जिसमें अवैध तरीके से रहने वालों के ऊपर यह एक्शन दिया जा रहा है। पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स जो हैं उनमें भी यह छापा किया जा रहा है। और देखिए कैसे यहां पर अवैध तरीके से जो छात्र रह रहे हैं उनके खिलाफ ये एक्शन इस वक्त होता हुआ। वो जो जिन कमरों का आवंटन नहीं हो पाया और पिछले के सत्र के बच्चे अभी तक कहीं कहीं रहते रह गए, इसको खाली करा के इसके मरम्मती का प्रोसेस होगा, टेंडर होगा, ये मरम्मत हो जाएगा, उसके बाद इसका आवंटन। कितने कमरों को खाली कराया गया? अभी हमारे यहाँ हर एक ब्लॉक में, शालिग्राम ब्लॉक में 57 कमरे हैं, उन 57 को खाली कराना है। धनबाद के पोलाकेरा गांव में छापेमारी करने गए एसटीएम और खनन विभाग के अधिकारी को ग्रामीणों ने ही बंधक बना लिया। 1 घंटे तक दोनों अधिकारी और छापेमारी टीम को ग्रामीण देखिए बंधक बनाकर रखते हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पर पहुंची और अधिकारी और टीम को यहां से मुक्त कराया जाता है। बताया जा रहा है कि बालू घाट पर सभी छापेमारी करने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन गांव पहुंचते ही ग्रामीणों ने रास्ते को जाम कर दिया और इन लोगों को घेर लिया जाता है। अधिकारियों के आने की सूचना ग्रामीणों को पहले ही लग गई थी। जब अधिकारी घाट पर पहुंचे तो नाव और खनन का सामान ग्रामीण जो है वो गायब कर चुके थे।
पटना के गांधी सेतु के पूर्वी लेन का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसका उद्घाटन 7 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करने वाले हैं। उद्घाटन को लेकर गांधी सेतु पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। रंग रोगन की बात हो, ये सारे काम पूरे किए जा रहे हैं। बचे हुए कामों को तेजी से खत्म किया जा रहा है। गांधी सेतु के पूर्वी लेन के चालू होने से उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार आने वाले लोगों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। फिलहाल एक ही लेन है जो इस वक्त चालू स्थिति में है और यही वजह है कि घंटों जाम का सामना भी लोगों को करना पड़ता है। उद्घाटन से पहले गांधी सेतु का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। सेतु के पूर्वी लेन का निर्माण जो है वो पूरा हो चुका है, जिसका उद्घाटन 7 जून को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। और ये बिहार के लोगों को एक बड़ा तोहफा होगा, क्योंकि देखिए गांधी सेतु जो है पूरी तरह से जर्जर हो चुका था और इसे फिर से रीस्ट्रक्चर जो है वो किया गया है। और यहाँ पे जो निर्माण किया गया है, देखिए स्टील का सुपर स्ट्रक्चर बनाया गया है जो पूरी तरह से नया है। 2017 में इस पर काम लगा था और आपको बता दूं कि 2020 में जो पश्चिमी लेन है जिस पर गाड़ियां अभी चल रही हैं उसका निर्माण पूरा हुआ और 2 साल पहले जो है इस पूर्वी लेन में काम लगना शुरू हुआ और ये भी पूरी तरह से रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार है। सबसे बड़ी बात है कि जो गांधी सेतु जो है उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार तक आने के लिए इकलौता साधन जो है वो हाजीपुर से होते हुए ये गांधी सेतु पुल है और एक लेन होने के नाते यहाँ पे घंटों जो जाम है वो लगती है और इससे लोगों को भारी मुसीबत होता है। इस पूर्वी लेन के तैयार हो जाने से लोगों को जो है बड़ी राहत मिलेगी और इसके लेकर के देखिए पूरी तैयारी जो है वो अंतिम चरण में है। पूरा निर्माण जो है वो हो गया है और हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो अंतिम चरण में जो लोग हैं वो जो बचे हुए काम है, जो उद्घाटन होना है, उद्घाटन को लेकर के तैयारियां जो है वो यहाँ पे शुरू है। आप देख सकते हैं कि रंग रोगन का जो काम है वो चल रहा है और यहाँ पे अंतिम रूप से जो कुछ काम बचे हुए हैं उसे लोग तेजी से जो है वो खत्म कर रहे हैं, क्योंकि 7 जून को इसका उद्घाटन होना है। और आपको बता दूं कि 7 जून को यहाँ पे जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद पटना पहुँचेंगे और यहाँ पे जब उद्घाटन होगा तो माना जा रहा है कि गांधी सेतु के पूर्वी लेन के साथ साथ जो 13,000 करोड़ रुपए की जो सौगात है वो बिहार वासियों को मिलेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए बिहार विधानसभा का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। नीतीश कुमार के साथ विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा भी मौजूद थे। स्पीकर ने सीएम को कैंपस में चल रहे कार्यों की जानकारी दी और विधानसभा परिसर में बन रहे स्मृति स्तंभ के विषय में भी बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले बार भी विजिट किए थे। आज पुनः इसके उद्घाटन के संदर्भ में उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको करवाया जाए और हमारा विधानसभा का संग्रहालय बनाने की भी उन्होंने सहमति दे दी है कि संग्रहालय वहां पर बने और वो भी एक ऐतिहासिक और अद्भुत होगा। और कल होने वाले आरजेडी के प्रतिनिधि सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं होगी, जिसमें आरजेडी नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करने वाली है। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि पार्टी को सम्मेलन के लिए न्योता ही नहीं मिला है। अब ये कार्यक्रम कर रहे हैं गठबंधन का, तो उनसे आपको पूछना चाहिए आदरणीय तेजस्वी यादव जी से कि आखिर गठबंधन में कौन कौन है। हमें तो कोई सूचना नहीं है, लेकिन मैं एक आग्रह उनसे जरूर करूंगा। जो देश की हालत है, जो देश तोड़ने के कगार पर भारतीय जनता पार्टी लगी है, निश्चित तौर पर आपको देश की जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए सोचना होगा कि उनको कैसे 2024 से परास्त करें। महागठबंधन से कांग्रेस को बाहर किए जाने पर हम के प्रधान महासचिव और प्रवक्ता दानिश रिजवान ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरजेडी को तानाशाह बताया। जब हम बोलते थे कि महागठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय जनता दल के सामने कोई वजूद नहीं है, तो लोग मजाक उड़ाते थे। अब तो चीजें स्पष्ट हो गई। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को दरकिनार किया गया, आरएलएसपी को दरकिनार किया गया, वीआईपी पार्टी के पीठ में छुरा भोंका गया और अब कांग्रेस पार्टी को भी कान पकड़ के महागठबंधन से बाहर कर दिया गया है। लेफ्ट पार्टी के लोग बचे हैं, उनको भी एक वक्त आएगा कि लात मार के लोग बाहर कर देंगे। महागठबंधन में
राष्ट्रीय जनता दल की तानाशाही चल रही है। संपूर्ण क्रांति दिवस पर कल होने वाले आरजेडी के सम्मेलन को लेकर बीजेपी ने आरजेडी पर निशाना साधा। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि जिस जेपी ने जीवन भर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का विरोध किया, उनके क्रांति दिवस को ऐसी पार्टी मना रही है जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि आरजेडी संपूर्ण क्रांति दिवस मनाए, इससे शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता है। वहीं जातिगत जनगणना पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सरकार को सावधान किया है कि इससे कहीं ओबीसी और पिछड़ों की हकमारी ना हो जाए। उन्होंने कहा कि कई रोहिंग्या और बांग्लादेशी जातिगत गणना का गलत फायदा उठा सकते हैं। वहीं सीमांचल में अगड़ी जाति के मुसलमान खुद को पिछड़ा साबित कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगी यह गणना से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यह एक आवरण मिल जाए छद्म नागरिकता का, इसकी सावधानी बरतनी है। और दूसरा, सीमांचल में एक बहुत बड़ा समाज है जो कि मुस्लिम में अगड़ी जाति में आता है, शेख समाज में। और मैं जानता हूं कि एक पूर्व मंत्री थे जो कि शेख समाज के थे और उसके बावजूद वह कुल्हड़िया लिख करके ओबीसी के में चले आए थे। तो ये चीजें इस गणना में नहीं हो, इसका ध्यान बिहार सरकार को हर हालत में रखना होगा। नहीं तो जो पिछड़ों का 27% हक है आरक्षण का, यह सीमांचल में कहीं ना कहीं हकमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। हाजीपुर सदर अस्पताल में 4 दिन पहले महिला बिदुपुर से डिलीवरी कराने के लिए पहुंची थी। महिला जब अस्पताल में भर्ती हुई तो महिला को बहला फुसलाकर आंगनबाड़ी सेविका ने उसे जोर जबरदस्ती से एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां बच्चे की मौत हो जाती है। मौत के बाद परिजन ने उस दलाल महिला को खोजना शुरू किया। आरोपी महिला सदर अस्पताल में ही पीड़ित परिवार के हत्थे चढ़ गई। आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोनी देवी नाम है जो पेशेंट को भगा के ले गई है। वो आंगनवाड़ी सेविका है और ये राघोपुर में तेरसिया में इसकी पोस्टिंग है। और पेशेंट को बाहर जाकर के भर्ती कराने के बाद पेशेंट का जो डिलीवरी हुआ तो बच्चा भी शायद नहीं बचा है। पत्नी का फर्स्ट डिलीवरी था, हमने बिद्दुपुर सदर ले गया, वहाँ से इस सदर में रेफर करवाएं। ये हमको जूस के बहाने बाहर भी दी और पत्नी को बोली कि यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, कनाडा से चेकिंग आया हुआ है, आप यहाँ से अलग ले चलिए, हम नॉर्मल डिलीवरी करवा देंगे। हम थे नहीं, ले गई, वहाँ बच्चा मेरा डेड कर गया। पत्नी को 14 टका पर 5 यूनिट ब्लड दे चुके अभी तक। पटना में जाम की समस्या को देखते हुए अब व्यस्त समय में वाहनों की जांच नहीं की जाएगी। व्यस्त समय में वाहन जांच के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग जाती थीं और लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस विषय में और ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा। राजधानी पटना में जाम से लोग परेशान हैं। ऐसे में अब सुबह सवेरे ऑफिस जाने वाले लोगों को जाम में फंसने की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, लगातार राजधानी पटना में ट्रैफिक के जांच होते हैं और ऐसे में जब सुबह कोई ऑफिस के लिए निकलता है उसे जाम में फंसना पड़ता है, क्योंकि उस समय भी ट्रैफिक के नियमों के मुताबिक वाहनों की जांच की जाती है और लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। सुबह में वाहनों की जो यातायात होती है, वाहनों की जो गति होती है, बहुत अधिक संख्या में लोग सड़कों पर आते हैं, उन्हें ऑफिस जाना होता है और शाम में भी यही नज़ारा होता है। जाम से लोग परेशान होते हैं। ऐसे में जो नए नियम आए हैं उसके मुताबिक सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक अब वाहनों की जांच नहीं की जाएगी, क्योंकि उस समय लोग ऑफिस जाते हैं, उन्हें हड़बड़ी होती है और ऐसे में वाहन जांच के दौरान उन्हें लेट होने लगता है। और ठीक उसी प्रकार शाम में जब ऑफिस से वो घर जाते हैं, यानी 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक वाहनों की जांच नहीं की जाएगी। इसके मद्देनजर गाइडलाइंस जारी हो गए हैं, यानी सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम में 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक वाहनों की जांच नहीं की जाएगी, क्योंकि जाम की समस्या ना हो, लोगों को जाम से निजात मिले। यहाँ के अधिकारी हैं, हम इन्हीं से समझते हैं क्या कुछ नियम बने 9 से 11 तक जांच नहीं करना है। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही थी, ऑफिस में जाने वाले आने वाले लोगों को, स्कूल के बच्चों को परेशानी हो रहा था।
बिल्कुल, तो साफ तौर पर इनका कहना है कि परेशानी हो रही थी। उस समय स्कूल में बच्चे भी जाते हैं, ऑफिस में लोग जाते हैं, ऐसे में वो जाम में फंस जाते थे। इस वजह से ये नया नियम निकाला गया है कि सुबह और शाम वाहनों की जांच नहीं होगी, बाकी पूरे दिन वाहनों की जांच की जाएगी। यानी अब जो ऑफिस जाएंगे उन्हें जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। सीतामढ़ी में बागमती नदी कहर बरपा रही है। सुप्पी प्रखंड के जमला गांव का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, आप खुद देखिए कि किस तरह से किसानों की खेतिहर जमीन जो है वो कट के नदी में समा चुकी है और अब नदी का दायरा गांव की तरफ बढ़ रहा है। यही लोगों के लिए परेशानी और चिंता का विषय है। इस वक्त नदी ने पहले गांव के लोगों की उपजाऊ जमीन को निगल लिया, अब खतरा घर पर मंडरा रहा है। ऐसे में गांव के लोग सरकार की तरफ आस भरी निगाहों से देख रहे हैं और इस गांव का जायजा लिया संवाददाता राकेश कुमार ने। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड के जमला गांव में और आपको बागमती नदी के विकराल स्वरूप की एक दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूं कि पिछले 2 साल से जो जमला गांव है वह बागमती नदी के कटाव से पूरी तरीके से पीड़ित है और 2 साल में जो जमला गांव है उसका आधा अस्तित्व समाप्त हो चुका है और जो यहाँ के लोग हैं उनमें हाहाकार की स्थिति उत्पन्न है, क्योंकि बागमती नदी के जल स्तर में जो वृद्धि होती है, जमला गांव का जो किसानों का खेत है उसमें भारी कटाव होता है और अब तक सैकड़ों एकड़ खेत नदी के गर्भ में समा चुका है। अब हम लोग का दूसर कौन चीज है, अब खेत बाड़ी सब डूब गया, हम लोग सर अब रोड पर आ चुके हैं। अब क्या नाम हुआ आपका? नाम मेरा हरिंदर कुमार सिंह है। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, कटाव से कितना नुकसान है आपको? जी नुकसान तो बहुत ज्यादा हम लोग का है, बहुत डर लगता है यहाँ पर। अभी देख रहे हैं अभी थोड़ा दूर है अभी गाँव, अभी कोई गारंटी नहीं है कि हम की बाद में वो रहेगा कि भी ढह जाएगा, कोई गारंटी नहीं। खाली करा दिया गया, स्कूल पूरा खाली हो गया, गांव भी खाली और हो गया हुआ है। थोड़ी दूर स्थित एक सरकारी स्कूल है उसको भी आनंद फानन में खाली करा दिया गया था, लेकिन इन सब के बावजूद प्रशासन मौन है और इस मामले पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और अगली खबर रामगढ़ से, जहां पर रजरप्पा थाना क्षेत्र के केंचिया घाटी में आर्मी के 2 गाड़ियों को तेज रफ्तार ट्रेलर ने अपनी चपेट में ले लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त। गनीमत ये रही है कि घटना में आर्मी के सभी जवान बाल बाल बच गए हैं। टक्कर के बाद ट्रेलर बीच सड़क पर ही पलट गया, जिसमें 2 ट्रेलर चालक जख्मी हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया। ये कहा जा रहा है कि आर्मी के 15 जवान रांची से 3 गाड़ियों में सवार होकर पानागढ़ जा रहे थे और इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे 2 ट्रेलर ने टक्कर मारी। हादसे के बाद केजिया घाटी में लंबा जाम लग गया है और अभी इस जाम को हटाने के लिए पुलिस की तरफ से मशक्कत की जा रही है। देखिए 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर ट्रेलर की टक्कर के बाद जाम की स्थिति बन जाती है और दूसरी तस्वीर में घायल ट्रेलर चालक को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल तक पहुंचाया गया। आर्मी के जवान बाल बाल बच गए। घाटी में रांची से पनागढ़ जा रहे आर्मी के 4 गाड़ी को रांची की तरफ से आ रहे 2 ट्रेलर ने अपने चपेट में लिया। चपेट लेने के बाद दोनों ट्रेलर घाटी में पलट गई। उसके बाद सूचना मिलने पर हम लोग पहुंचकर घायल चालकों को निकालकर उनको अस्पताल भेजा। साथ ही सभी आर्मी के जवान लोग सुरक्षित हैं और घटना सूचना बेटा के परिव गांव में समीक्षा कार्यक्रम के दौरान प्रखंड अंचलाधिकारी कन्हैया लाल सोते हुए नजर आए। सीओ का सोते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। जरा ये तस्वीरें देखिए। लाल घेरे में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं ये बड़े आराम से इस भीड़ में इस कार्यक्रम के दौरान सो रहे हैं। पीतल नगरी कहे जाने वाले परेवा गांव में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम की ये तस्वीर है जिसे आप देख रहे हैं। और देखिए कैसे सीओ कन्हैया लाल निश्चिंत हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कार्यक्रम में क्या हो रहा है और इसी कार्यक्रम के दौरान वो झपकी ले रहे हैं। मंच पर भाषण का कार्यक्रम चल रहा है। पीतल के व्यवसाय को कैसे बढ़ावा मिले इस पर चर्चा की जा रही है, जिसमें बिहार सरकार के उद्योग सचिव संदीप पौंड्रिक, अन्य अधिकारी और पीतल के व्यवसाय भी मौजूद हैं, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं है। सीओ साहब आराम से यहाँ पर झपकी लेते हुए देख रहे हैं।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।